कोलकाता में 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे कोलकाता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल करेगा संवाद। प्रतिनिधि मंडल प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संवाद करेगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानियों को औद्योगिक समूह, प्रवासी राजस्थानी व्यवसाय और उद्यमियों को राज्य के विकास में सक्रिय योगदान के लिए आमंत्रित किया जाएगा। व्यवसायिक और औद्योगिक समूहों के प्रमुखों के साथ 1-to-1 बैठकें होंगी। वहीं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा, उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता, राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के आयुक्त सुरेश कुमार ओला और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस प्रवासी राजस्थान मीट में मौजूद रहेंगे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के सहयोग से ये पूरी मीट जो है आयोजित की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम होगा प्रवासी राजस्थानी मीट का। हालांकि देखिए, इससे पहले भी अलग अलग जगह मुख्यमंत्री जा चुके हैं। प्रवासी राजस्थानियों से उन्होंने संवाद किया। वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। हैदराबाद और सूरत, दो ऐसी जगह पर जहां पर प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है वहां पर संवाद तो किया ही था, लेकिन साथ ही जो है राजस्थानी मीट के लिए प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया था, उन्हें निमंत्रण दिया था। और अब ये एक और फिर से राजस्थानी मीट का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल संवाद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम किया। देश विदेश के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 127वां एपिसोड रहा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST बचत उत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में भारी उछाल है। त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा देखी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में रिया नाम के कुत्ते ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये BSF द्वारा प्रशिक्षित मुधौल हाउंड है। रिया ने कई विदेशी नस्लों को भी पीछे छोड़ते हुए वहां प्रथम पुरस्कार जीता। हमारे स्वदेशी कुत्तों ने भी अद्भुत साहस का परिचय दिया। पिछले साल छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके में गश्त के दौरान CRPF के एक स्वदेशी कुत्ते ने 8 किलोग्राम विस्फोटक का पता लगाया था। मैं BSF और CRPF को इस दिशा में उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सुना। मन की बात कार्यक्रम SMS स्टेडियम में सुना गया। मन की बात कार्यक्रम BJP अध्यक्ष मदन राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे और इसी के साथ कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सभी ने एक साथ मिलकर सुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित यूनिटी मार्च कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और KK विश्नोई भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना था। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संजोया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए उस मार्गदर्शन को आगे कैसे एक जन जागरण के रूप में अपन आगे बढ़ाएं। आप सब लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में अलग अलग जगह पर यूनिटी मार्च के जो आयोजन करने वाले हैं उस सब के लिए आपकी अलग अलग जगह पर जिले में भी कार्यशालाएं होगी और आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया से सफलतम बनाएंगे, जिसके लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन है हमारे। लेकिन आप सब जानते हैं कि कश्मीर जब स्वतंत्र रहा और देश में उस समय एक ऐसी स्थिति बनी थी कि कबायली आक्रमण हो गया कश्मीर पर। जब कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ और कश्मीर का कबायली का मतलब पाकिस्तान के ऐसे कबायली
समुदाय के लोगों ने और वहाँ की सेना के साथ मिलकर के और कश्मीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया और प्रवेश करते करते आधा कश्मीर ले लिया। तो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से पहचाना जाता है, तो आज भी पाकिस्तान के अंदर है और वहाँ की जनता आज भी दुखी जीवन जी रही है। ये सर्वविदित है, कोई मैं नई बात आप सबके सामने नहीं कर रहा। ये आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक वो जो उस समय जो कूटनीतिक विफलता थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्काल शेष कश्मीर को बचा लिया, तत्काल नेहरू जी को मजबूर किया और अपनी सेना को लेकर के, जिसमें मैं सोचता हूँ कि हमारे और संगठनों ने भी सहयोग किया और वहां जाकर के कबायलियों का युद्ध से मुकाबला किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लोकपुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का ये सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बाद था, क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी वह केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना की जीती जागती उदाहरण दे सकते हैं। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी था। एक तरफ राष्ट्र का सपना था तो दूसरी तरफ 560 से अधिक रियासतों का अनिश्चित भविष्य। और ऐसे संकट काल में इतिहास ने एक लोक उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 52 बीघा पार्किंग और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यों की प्रगति पर नाराजगी भी जाहिर की। नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि बजट का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होना चाहिए। दिया कुमारी ने अधिकारियों को मंगलवार को जयपुर तलब कर विस्तृत योजना के साथ उपस्थित होने के भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर की तर्ज पर खाटू धाम का विकास किया जाएगा और आगामी बजट में इसके लिए प्रावधान भी होगा। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी ने उनका सम्मान किया। ये जो काम यहाँ पर हो रहा है स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जो खाटू श्याम जी में काम हो रहा है वो मैं देखने भी आई हूँ, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगता है होनी चाहिए। ज्यादा काम अंदर है, जो अंदर आवश्यकता है उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो और जो जहाँ एक और जगह है, एक और साइट है, वहाँ मुझे लगता है इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी की शायद अंदर है। तो उसके लिए भी मैंने परसों एक मीटिंग भी रखी है। एक बार सबको मिलकर एक बार बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्योंकि अच्छा काम होना चाहिए, फायदा हो, जितने सारे लोग दर्शन करने आते हैं उनको लाभ होना चाहिए ना। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो पूरा टाइम यहाँ रहते हैं, उनको कोई मतलब धक्का धुक्की ना हो, उनके साथ कुछ सेफ्टी भी सही हो, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जयपुर के चोमू से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने आज चोमू स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण को लाइव सुना। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे नवीन ऊर्जा एवं राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण की भावना को बल मिलता है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल शर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर पुलिस ने एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 40,000 रुपए के इनामी बदमाश
गजेंद्र टुंडे को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव बड़ापुरा के जंगलों से पकड़े गए गजेंद्र के पास से एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। कोतवाली थाना प्रभारी हरि नारायण मीना के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान भागने की कोशिश में बदमाश घायल हो गया। हिस्ट्री शीटर गजेंद्र पर विभिन्न थानों में डकैती, लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, पुलिस मुठभेड़ और अवैध हथियार रखने जैसे 17 गंभीर मामले दर्ज हैं। निरीक्षक भरतपुर रेंज भरतपुर व श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थाना आजा से एक टीम गठित की गई थी और थाने के कांस्टेबल्स के पास में एक इनामी बदमाश जो हमारे कोतवाली थाने के मामले में भी वांछित था, बंटू उर्फ गजेंद्र के गांव में आने की सूचना थी, जिस पर पुलिस थाने से 3 टीमें बनाई गई। बदमाश को घर पर जाकर घेरा। पुलिस टीम को देख करके बदमाश एक अपाचे मोटरसाइकिल को लेकर के भगा। हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन क्षेत्र में नशे की बढ़ती समस्या ने एक और जिंदगी तबाह कर दी है। खुंजा के वार्ड 3 की 30 वर्षीय किरण देवी 7 माह की गर्भवती ने चिट्टे हीरोइन के ओवरडोज इंजेक्शन के कारण अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया। शनिवार शाम को तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने किरण को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका। रविवार सुबह मृत बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। किरण की मां राधा देवी ने बताया उनकी 2 बेटियां और एक बेटा नशे की लत का शिकार है। किरण की लव मैरिज के बाद पति ने उसे नशे की वजह से छोड़ दिया। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र पाल गिल ने क्षेत्र में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को वे एसपी से मिलकर नशा तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग करेंगे। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਫੜੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਲੈ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਗਏ ਪਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਣ ਫੜਿਆ? ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਫੜਾਇਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ। ਆ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। 6 ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਮਾਨ मिलता है तो। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने पुलिस वाहन को टक्कर मारने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने भरे बाजार में उसकी पैदल परेड कराई, जहां वह हाथ जोड़कर अपराध न करने की गुहार लगाता दिखाई दिया। इस मामले में 2 अन्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। परेड के दौरान थाना एसएचओ सुरेश कुमार सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। तो देखिए, मेहंदीपुर बालाजी से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस वाहन को टक्कर मारने का ये पूरा मामला, जिसको लेकर जो है यहाँ पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और देखिए, आरोपी के खिलाफ जो है कई थानों में मामले भी दर्ज हैं, कई गंभीर अपराध भी इसके खिलाफ दर्ज हैं। फिलहाल जो है ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने जो है देखिए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए थाने भी ले गई। पूछताछ अभी फिलहाल और भी मामलों में जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उनियारा में नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के सतवाड़ा में शॉर्ट सर्किट से अचानक से लगी आग ने किसान रामफूल गुर्जर को लाखों का नुकसान पहुंचाया है। आग से 250 पाइप, 5 से 6 ट्रॉली ज्वार बाजरे की कड़बी, बिजली के तार, तिरपाल सहित अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची नगर फोर्ट थाना पुलिस और दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक
भारी नुकसान हो चुका था। चलिए बढ़ेंगे आगे। बिठिया माइनर आरडी 23,000 आर विवाद को प्रशासन की मध्यस्थता से सुलझा लिया गया है। तखतगढ़ उप तहसील कार्यालय में हुई बैठक में सुमेरपुर नायब तहसीलदार प्रतीक शर्मा, पुलिस एएसआई अशोक सेन, आरआई कन्हैयालाल, संगम अध्यक्ष भीम सिंह और पटवारी रमेश चौधरी ने खेत मालिक ताराचंद चौधरी के साथ बातचीत की। उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार के निर्देश पर जेसीबी से खालिया की खुदाई शुरू कर दी गई। जवाई बांध से नहर खोले जाने के बाद कल तक खालिया के टेल तक पानी पहुंचने की भी उम्मीद जताई गई है, जिससे किसानों की सिंचाई शुरू हो सकेगी। यानी कि किसानों को यहां पर एक राहत जरूर मिलेगी। समाधान में भाजपा नेता दिनेश कुमावत, राजेश कुमावत, बाबूलाल सुथार, मिश्रीलाल सुथार, राजाराम चौधरी समेत कई किसानों ने अपना सहयोग दिया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ के टांडा टोल प्लाजा के पास एक टेम्पो के ब्रेक फेल होने से खाई में पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सुहगपुरा से बरोल अंबावली जा रही टेम्पो में 10 लोग सवार थे। टोल कर्मियों और ग्रामीणों ने घायलों को निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। से निकले थे, हम अंबावली गाँव जा रहे थे जी। तो बीच में रास्ते में टोल टैक्स पे एक्सीडेंट हो गया है जी। अब 2 जने ज़्यादा गंभीर हो गए। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपको बता? ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, टेम्पो का 3 व्हीलर का ब्रेक फेल हो गया, खाई में जा गया। अच्छा। तो कोई मतलब कितने लोग सवार थे उसके अंदर? हम 10 जने थे। अच्छा। बाकी का चोट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। डीसीपी वेस्ट का नशे के खिलाफ खात्मा अभियान। खोरा बिसल थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कार्रवाई की है। तस्कर फरमान अली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा 1 किलो 450 ग्राम बरामद किया गया है। वहीं कांस्टेबल राम सिंह की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही। गांजा प्राप्ति स्रोत के बारे में भी पूछताछ की जा रही है आरोपी से। तो तस्कर फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लगातार अब पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। सीकर जिले के रीगस कस्बे में एसएसबी के दिवंगत जवान मुकेश कुमार गुर्जर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान रीगस पुलिस थाने से उनके निवास तक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें खंडेला विधायक सुभाष मील के नेतृत्व में हजारों लोग शामिल हुए। रैली के दौरान भारत माता के जयकारों से कस्बा गूंज उठा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। सेना की टुकड़ी ने जवान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला, रीगस नगर पालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। जवान के बेटे ने चिता को मुखाग्नि दी। हजारों कस्बे वासियों ने जवानों को अंतिम विदाई दी। अभी आप सब लोगों के सामने दिया गया है परिजनों के द्वारा। निश्चित रूप से इनमें से जो मेरे स्तर पे जो मांग है कि ज़मीन का आवंटन हो जाए, क्योंकि शहीद का दर्जा नहीं है, लेकिन अन्य कोई भी तरीका लगाकर और इसमें हम किसी भी नाम से उसको ज़मीन कटवाएं, लेकिन दूसरे नाम से ज़मीन कटवा कर और उसमें स्मारक के लिए मैं मेरे कोटे से अन्य कोई प्रावधान लेकर। सुजानगढ़ से खबर, जहां बड़ावर गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया है। दुष्कर्म के आरोपी पर गांव में बदमाशी करने का आरोप लगाया है। जमानत पर रिहा होने के बाद दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को धमकाने का आरोप है। पुलिस ने युवक को शांति भंग में बंद कर दिया है। हमारे ग्राम बड़ावर का ही मुकेश पुत्र प्रभुदयाल, वो गत अभी पिछले दिनों में दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है और अभी जमानत पे शर्तों पे बाहर आया हुआ है। जमानत में बाहर आने के बाद में अब वो लगातार हमारे गांव में हमारे भाइयों को सबको धमकियां दे रहा है कि जेल में हमारे बड़े बड़े गुंडों से और से सबसे हमारे संपर्क हो गए हैं, तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको मार देंगे, हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे।
वहीं बाली में देसूरी उपखंड के घाणेराव ग्राम में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बने कब्रिस्तान सीसी रोड का उद्घाटन किया। इस दौरान सरपंच प्रशासक चंद्रशेखर मेवाड़ा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सांसद का भव्य स्वागत किया। सांसद डांगी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और चंद्रशेखर मेवाड़ा द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर देसूरी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार, पूर्व प्रधान सुशीला गौड़, मांडीगढ़ सरपंच लखमा राम जाट, रेखराज मेवाड़ा, पुष्पेंद्र माली सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा में करेड़ा थाना क्षेत्र के बेमाली गांव में दिन दहाड़े एक मकान से लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी हो गए। सत्यनारायण माली के घर से करीब 1 किलो चांदी के गहने, 2 तोला सोने के मादलिया और 50,000 रुपए नकद चोरी गए। घटना उस समय हुई जब सुबह 10 बजे घर खाली था। सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक पल्सर मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्ट्रीट शीटर डेनिस बावरिया की हत्याकांड में एक और नया खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने जितेंद्र उर्फ जॉनी मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। चौड़ानी की ढाणी तन परस रामपुरा निवासी है जितेंद्र उर्फ जॉनी ने ही मनदीप उर्फ मदिया को उपलब्ध करवाए थे लड़के। अजय कुमार उर्फ अजू, ताराचंद, पंकज जाट, धर्मपाल को मिलवाया था मदिया से। चारों मदिया की गैंग में शामिल होकर कमाना चाहते थे पैसा, इसलिए ही जितेंद्र उर्फ जॉनी को लेकर आया था चारों और मदिया के पास। मंडावा रोड सीतसर पर रॉयल ट्रीट होटल में करवाई थी सभी की मुलाकात। पहले से बना लिया था डेनिस बावरिया की हत्या का प्लान। वहीं पुलिस ने अब तक इस हत्याकांड में कर ली है 6 लोगों की गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी मदिया और दीपक मालसरिया अभी भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। फुलेरा नगर पालिका क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लोकार्पण को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार विधायक विद्याधर सिंह चौधरी और नगर पालिका चेयरमैन अमित ओसवाल की ओर से बिना किसी पूर्व बोर्ड बैठक पार्षदों या नेता प्रतिपक्ष को सूचना दिए मनमाने ढंग से लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस एक तरफा कार्रवाई के विरोध में नाराज पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही विधायक विद्याधर चौधरी को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, नगर पालिका के विकास कार्यों का लोकार्पण सर्वसम्मति और बोर्ड की अनुमति से होना चाहिए, ताकि सभी जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बनी रहे। देसूरी विद्या मंदिर में आयोजित पूर्व छात्र स्नेह मिलन समारोह में पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी पर जोर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व छात्र परिषद के क्षेत्र संयोजक मंगेश कुमार और सह संयोजक तरुण पुरी थे। प्रधान आचार्य पुखराज चौधरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी आचरण और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों पर चर्चा की। उन्होंने पूर्व छात्रों से विद्या भारती के पोर्टल पर पंजीकरण और सामाजिक कार्यों में योगदान देने का आह्वान भी किया। खैरथल तिजारा जिला आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ के चुनाव एक निजी होटल में संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अरुण मुदगल निर्वाचित हुए। राजपत्रित महासंघ प्रतिनिधि के लिए डॉक्टर दिनेश योगी और प्रांतीय कार्यकारिणी प्रतिनिधि के लिए डॉक्टर सुशील सैनी, डॉक्टर वीर सिंह चौधरी और डॉक्टर राधेश्याम प्रजापत निर्विरोध चुने गए। पहले तो जो हमारे चिकित्सक पधारे थे उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस लोकतंत्र पर्व में अच्छी तरह अपनी सहभागिता निभाई। और हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय ओम यादव जो कि इस मूवमेंट के साक्षी रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्राथमिकता अब रहेगी कि जो खैरथल तिजारा के आयुर्वेदिक चिकित्सकों की जो भी मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना और उसमें प्रशासन से समन्वय बनाकर, विभाग से समन्वय बनाकर अच्छा कार्य करना। चिकित्सक